Hello students, good evening and Jai Jagannath. Welcome to Pinku Sir channel. So today I am going to discuss about a very important topic of computer and the topic is email and internet. So आज मु email and internet रो top 50 questions cover करिवे and there too with concept. सो आज क्लासटी बिल्कुल भी मिस करेंगे एंड येस आपण मैंने प्लेलिस्ट को जाई चेक करेंगे जो आमर कंप्यूटर मिक्स क्वेश्चन भी नि आउ वार्ड रो भी एमएस वार्ड रो भी क्लास करा जाइए जोटा कि पिंकू सर निजे से क्लास नहीं सो सबू ही क्लास गुड़ी को बहुत इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट रे जाई चेक करने जो गुड़ा कि आपणकर अपकमिंग एग्जाम्स बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। सो चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करिया बट प्रायर टू स्टार्टिंग दिस क्लास please like and share this video and subscribe this channel. So let's begin the class. Question number 1, email stands for email ta kono? So options are electrical mail, electronic messaging service, electronic mail and all of these. So the right answer is option number 3, electronic mail. So email stands for electronic mail. It is a method of exchanging messages via electronic device. तो कौन कहूँ ना इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जरिया जो मेसेज एक्सचेंज करिवार मेथड को ईमेल कहा जाए। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट कौन कौन अलाउ करे एंड ऑप्शंस आर सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। सो आपण मानकर फेवरेट ऑप्शन एठी अछि all of these and the answer is option number 5, all of these. इंटरनेट सब गुड़ा को अलाउ करे, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल भी, व्यू वेब पेजेस भी एंड कनेक्ट टू सर्वर्स भी। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को कौन कहा जाए एंड द ऑप्शंस आर स्पूफ, स्पैम, स्नीफर स्क्रिप्ट एंड स्पूल और नॉन ऑफ दिस एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्पैम। सो आमे भी जानिबा ईमेल स्पूफिंग कौन, स्नीफर स्क्रिप्ट कौन एंड मेल स्पूल कौन। सो स्पूफ कौन, ईमेल स्पूफिंग इज ए थ्रेट दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ईमेल मेसेजेस विथ ए फेक सेंडर एड्रेस। सो कौन कहूँ ना स्पूफटा हूँ लाइक तुमको गोटे मेल आसला तुम बॉस पाखर बट आफ्टर ओपनिंग द मेसेज तुम नोटिस कर कि सेंडर ईमेल एड्रेस मैच करूनी तुम बॉस ईमेल सहित। सो ताको ही स्पूफ कहा जाए। सो स्नीफर क्या कहा जाए, स्नीफर स्क्रिप्ट, ए स्नीफर स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड इलेजिमेटली टू कैप्चर डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन ए नेटवर्क। माने एटा कौन कि एटा यूज हुए गोटे नेटवर्क रे ट्रांसमिटेड होता डाटा को कैप्चर करने एंड सेटा कौन ना इलीगल वे रे। सो एटा यूज हुए कौन पाई ना नेटवर्क रे ट्रांसमिटेड होता डाटा को इलीगल वे रे कैप्चर करा जाए जो ताको सेटा स्नीफर द्वारा करा जाए। सो एटा को नेटवर्क एनालाइजर भी कहा जाए। सो मेल स्पूल कौन ना मेल स्पूल शोज ईमेल वेटिंग टू बी डिलीवर्ड और हैव रिटर्न एन एरर मैसेज। मीन्स जिते बड़े मेलटा डेलीवर होगा को वेटिंग रे थाए और डेलीवर फेल है एरर मेसेज रूप में रिटर्न करी जाए ताको ही स्पूल कहती। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट कौन, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विथ एन ईमेल मैसेज, ए रिसिप्ट सेंट बाय द रिसिपिएंट, a malicious parasite that feeds off your messages and destroys the contents, and a list of CC or BCC recipients. And the answer is option number 1, a separate document from another program sent along with an email message. So एठी जो ऑप्शन नंबर 4 देइछि a list of CC or BCC recipients, तो CC एंड BCC रो फुल फॉर्म एंड सेटा कौन कमेंट बॉक्स रे तार आंसर टी देबे। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल कंसीडर्ड एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल रो एडवांटेजेस गुड़ा को कौन कौन कहतु। सो ऑप्शन नंबर 1 इज प्रिंटेबल, ग्लोबल एंड एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर 2 इज ग्लोबल, कन्वीनियंस एंड माइक्रोसॉफ्ट ओन, ऑप्शन नंबर 3 इज कन्वीनियंस, स्पीड ऑफ डिलीवरी, generality and reliability, option number 4 is slow delivery, reliable, global and inexpensive,
Option number 5 is none of these. So answer is option number 3, convenience, speed of delivery, generality and reliability. So यार ओडिया भी कहिबे कि सो यार ओडिया भी कहि दउची सुविधा कन्वीनियंस सुविधा स्पीड ऑफ डेलीवरी मीन्स वितरणर गति जेनरालिटी मीन्स साधारणता एंड रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता सुविधा वितरणर गति साधारणता एंड विश्वसनीयता बुझीगला ए सो जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू ऑप्शन नंबर 1 इज ड्राइंग ए पिक्चर ऑप्शन नंबर 2 इज राइटिंग ए लेटर 3 टॉकिंग ऑन ए फोन ऑप्शन नंबर 4 सेंडिंग ए पैकेज ऑप्शन नंबर 5 इज नॉन ऑफ दिस सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 राइटिंग ए लेटर सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर आमे ईमेलटा केमिति सेंड करछु गोटे लेटर राइट करके आमे ईमेलटा सेंड करछु सेटा ही कहा है एठी सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज जिते बेले आमे गोटे ईमेल सेंड करछु को लाइनटा डिस्क्राइब करूची मैसेज रो कंटेंट को सो ऑप्शंस आर टू सब्जेक्ट कंटेंट्स सीसी और नॉन ऑफ दिस एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सब्जेक्ट सो जिते बेले आमे गोटे ईमेल को सेंड करूछु से मैसेज रो कंटेंटा हमर को लाइन रे डिस्क्राइब होता है ना सब्जेक्ट रे हमर डिस्क्राइब होता है सो क्वेश्चन नंबर 8 इफ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एनीवन यू डोंट नो व्हाट शुड यू डू जदि तुम रिसीव करुछ गोटे ईमेल जहाँ को तुम जान न ता पाखरु देन तुम कौन करवा उचित सो ऑप्शंस आर डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट से मेसेजटा को डिलीट करदेव ओपनिंग करवा आगरू और फॉरवर्ड इट टू द पुलिस इमीडिएटली और ताको सांगे सांगे फॉरवर्ड करदेव पुलिस पाखक और ओपन इट एंड रेस्पोंड टू देम सेइंग यू डोंट नो देम और ए मेसेजटा को ओपन कर रेस्पोंड करके माने ताको रिप्लाई करिवो कि तुम ताको जानी न देन ऑप्शन नंबर 4 इज रिप्लाई एंड आस्क देम फॉर देयर पर्सनल इनफॉरमेशन ताको रिप्लाई करिवो एंड पचारिवो तांकर पर्सनल इनफॉरमेशन उपरे एंड ऑप्शन नंबर 5 इज रिप्लाई एंड टेल देम यू वांट टू कीप इन टच विथ देम बाप रे तो ताको रिप्लाई करिवो एंड तांको कहबो कि तुम तांको सहित टच रे रहिया को चाहूँ कि रहिया को टच रे सेमिति अननोन पर्सन सहित नुह ना तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट तो या डिलीट कर दो विदाउट ओपनिंग रे सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द टर्म ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल सो अनसॉलिसिटेड माने कौन अनसॉलिसिटेड माने होची अनवांटेड तो सेटा कहूची जे व्हाट इज द टर्म ऑफ अनवांटेड ईमेल एंड द ऑप्शंस आर न्यूज ग्रुपटा केबे अनवांटेड थाए कि नुह ना यूज नेट यूजटा तो केबे अनवांटेड न थाए बैकबोन स्पैम एंड फ्लार्मिंग सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्पैम आमे स्पैमटा को ही अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड ईमेल कही थाओ सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डू वी कॉल द पीपल वी सेंड एन ईमेल टू कौन कहूँ ना व्हाट डू वी कॉल द पीपल वी सेंड एन ईमेल टू आमे जहाँ को ईमेल पठेबू आमे ताको कौन कहबू एंड ऑप्शंस आर रेसिपिएंट्स स्पैम कॉन्टैक्ट्स एंड इनबॉक्स तो स्पैम तो आमे कहबूनी आमे देखिलु कि अनवांटेड ईमेल को आमे स्पैम कहूँ कॉन्टैक्ट्स कौन जहाँ सहित कॉन्टैक्ट्स रही इनबॉक्स कौन आम मेसेज जो आसे जो स्टोर होची आमे ताको इनबॉक्स कहूँ तो आंसर कौन ना रिसिपिएंट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट दैट इज रिसिपिएंट्स आमे जहाँ को ईमेल पठेबू आमे ताको रिसिपिएंट कहूँ प्राप्तकर्ता सो क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच मीडियम इज नॉट सुइटेबल फॉर ईमेल को मीडियमटा ईमेल पाई सुइटेबल नुह एंड ऑप्शंस आर इंट्रानेट इंटरनेट एक्सट्रानेट एंड पेपर सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 पेपर
सो एबे जानिबा व्हाट इज इंट्रानेट, व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज एक्सट्रानेट। सो इंट्रानेटा कौन ना इंट्रानेट कौन इंट्रानेट आर प्राइवेट नेटवर्क्स एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन ना एटा गोटे प्राइवेट नेटवर्क जोटा कि एक्सेसिबल माने उपलब्ध होची अटे गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो ऑथराइज्ड यूजर्स मानक पई। सो ताको ही इंट्रानेट कहा जाए। सो एक्सट्रानेट कौन, एक्सट्रानेट आर प्राइवेट नेटवर्क्स दैट अलाउ एक्सटर्नल पार्टीज टू एक्सेस सर्टेन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट। सो एटा कौन कौची ना एटा भी गोटे प्राइवेट नेटवर्क एलाउ करे एक्सटर्नल पार्टीज को गोटे ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट जो तार किसी पार्ट्स को एक्सेस करने को। सो इंटरनेट कौन ना इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क एक्सेसिबल टू एनीवन। एटा समस्त ही एक्सेस करि परिबे याको, एटा पब्लिक नेटवर्कटा। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौनटा आमर यूज करा जाए सेंड एंड रिसीव करिया को, इलेक्ट्रॉनिक मेल को सेंड एंड रिसीव करिबारे कौनटा यूज करा जाए। सो ऑप्शन सर सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ दिस इज करेक्ट ईमेल एड्रेस। ए भितर कोटा करेक्ट ईमेल एड्रेस सेटा चूज करो। तो ऑप्शंस देखे नियो, यूजर नेम @website@com, ये तो केबे भी नुहे। यूजर नेम .website.com नो, यूजर नेम .website@com नो, and option number 4 is username @website.com, and this is the correct answer. Option number 4 is correct, username @website.com. सो ये गोटे एग्जांपल मु देछि आम चैनल रो, तो केमिति गोटे करेक्ट ईमेल एड्रेस हो लाइक pinkusar@nevergiveup.com, तो ए भलिया हो। सो क्वेश्चन नंबर 14 इन व्हिच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड। कौन ईयर रे ईमेल क्रिएटेड होइतला, 1980, 1990, 1971 and 1975, and the answer is option number 3 1971. Email was invented by Ray Tomlinson in 1971. So एटा मने रखि दबो, रे टॉमलिनसन इन 1971 रे ईमेल क्रिएटेड होइतला। क्वेश्चन नंबर 15 @ इन एन ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू। ईमेल एड्रेस रे @ टा कोन पय यूज हुए। ऑप्शंस सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम आईएसपी, क्रिएट पासवर्ड फॉर ईमेल, ऐड स्ट्रेंथ टू ईमेल एंड नॉन ऑफ दिस। तो @ टा ईमेल रे कोन पय यूज हुए ना सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम आईएसपी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो आईएसपी स्टैंड्स फॉर, आईएसपी रो होची फुल फॉर्म कोन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ दिस सर्विसेज इज ओन्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा कौन सर्विसटा ओन अटे, याहू मेल, जीमेल, फेसबुक और ऑल ऑफ दिस। सो एठी भी ऑल ऑफ दिस अच्छे आपनकर फेवरेट ऑप्शन हेलो, ऑल ऑफ दिस रे जीबेनी। हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 जीमेल। जीमेल इज ओन्ड बाय गूगल, जीमेल सर्विस इज ओन्ड बाय गूगल। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ दिस आर जार्गन्स इन ईमेल। कौटा ईमेल रो जार्गन अटे। सो जार्गन रो मीनिंग प्रथमे कौन बुझ। तो जार्गन रो मीनिंग कौन ना आमे जो शॉर्ट रे सब यूज करूछु वर्ड को, जोड़ा कि आमे सेगुड़ा यूज करूछु कौन ना गोटे पर्टिकुलर प्रोफेशन रे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल भितरे जोटा कि अदर पीपुल बुझी पारिबेनी, गोटे कोड हिसाब रे आमे जो यूज करूछु ताकू आमे जार्गन कहूछु। तो व्हिच ऑफ दीज आर जार्गन्स इन ईमेल। ईमेल रो ए भितर जार्गन कौनटा, BTY, RSN, TIA एंड ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दिस। BTY टा कौन लाइक बाय द वे, TIA टा कौन थैंक्स ऑन एडवांस, यही भाया सब। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज एन ईमेल सेंड टू मल्टीपल रिसिपिएंट एट वन्स कॉल्ड। आमे गोटे ईमेल को सेंड करिबो मल्टीपल रिसिपिएंट पाखको गोटे टाइम रे, ताको आमे कोन कहंती।
So option number 1 is creator email, option number 2 is bulk email, option number 3 is digital marketing, and option number 4 is none of these. And the answer is option number 2 bulk email. सो आमे जो ईमेल टाको मल्टीपल रिसिपिएंट पाक गोटे टाइम रे आमे सेंड करूछु ताको आमे बल्क ईमेल कहबो. सो क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर. कौन प्रोटोकॉलटा आमे यूज करूछु गोटे ईमेल को डाउनलोड करिबारे आउ गोटे ईमेल सर्वर रू. एंड द ऑप्शंस आर एफटीपी, पुश, POP3 and DNS. So the answer is option number 3 POP3. POP3 टा कौन ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 POP. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, द पार्ट ऑफ ईमेल दैट कंटेन्स एक्चुअल कंटेंट्स इज कॉल्ड एन. ईमेल रो पार्ट जोटा कि एक्चुअल कंटेंट को होची कंटेन करूची तो ताको कौन कहते. एड्रेस कहते, बॉडी कहते, सिग्नेचर कहते और सब्जेक्ट कहते. तो द करेक्ट आंसर इज ताको बॉडी कहते. ईमेल रो जो पार्टा कंटेन करूची एक्चुअल कंटेंट को ताको आमे बॉडी कहते. तो बॉडीटा कौन ना द बॉडी कंटेन्स द मेसेज एज अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट sometimes containing a signature block at the end. The header is separated from the body by the blank line. So जी next question को question number 21, which of the following is an email client. तो email client ए भीतर कौनटा आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप और नॉन ऑफ दिज. सो द राइट आंसर इज आउटलुक. आउटलुक को ईमेल क्लाइंट कहते. सो किसी एग्जाम्पल्स भी अच्छी तार. द मोस्ट पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स आर जीमेल, एप्पल मेल, आउटलुक, याहू मेल एंड हॉटमेल. तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी. तो कनेक्टिविटी रो एग्जाम्पल ए भीतर कौनटा फ्लॉपी डिस्क, इंटरनेट, पावर कोड, डाटा और नॉन ऑफ दिज. सो कनेक्टिविटी रो गोटे एग्जाम्पल होची इंटरनेट. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इंटरनेट. सो क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज. आमे जो इंटरनेट अकाउंट को कनेक्ट करिवो से प्रोसेसटा कौन कहते. साइन इन, लॉग आउट, लॉग इन, साइन आउट एंड नॉन ऑफ दिज. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 लॉग इन. आमे जो इंटरनेट अकाउंट को कनेक्ट करूचु आमे लॉग इन प्रोसेस रे ही आमे कनेक्ट करूचु. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्यूरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट. तो ये सब जो एग्जाम्पल अच्छी रियल सिक्यूरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क रो एक्सेप्ट कौटा कौटा तार एग्जाम्पल नुह. तो ऑप्शंस आर हैकर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, वायरसेस, स्पैम एंड नॉन ऑफ दिज. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्पैम. तो स्पैमटा कौन मुझे आगु भी कही कि स्पैमटा गोटे अनवांटेड मेसेजटा. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 25, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड. तो क्वेश्चनटा कौन बुझिले ना से कौन कि क्रिमिनल्स कंप्यूटर गोटे डैमेज और डिलीटेड फाइल को रिकवर कर एबिलिटीटा कौन ताको कौन कह जाए. सो ऑप्शंस आर कंप्यूटर फोरेंसिक्स, रोबोटिक्स, सिमुलेशन, एनिमेशन एंड नॉन ऑफ दिस. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर फोरेंसिक्स. कंप्यूटर फोरेंसिक्सटा कौन ना एटा कौन ना गोटे डिजिटल डाटा को कलेक्ट करवा कि एनालाइज करवा एंड रिपोर्ट करवा दैट टू गोटे लीगल वे रे ताको ही कहते कंप्यूटर फोरेंसिक्स. एटा केमिति यूज करती ना लाइक गोटे क्राइम रो कि गोटे एनी डिस्प्यूट रो डिटेक्शन करवा एंड प्रिवेंशन करवा जोठी कि एविडेंसटा डिजिटली स्टोर थिबो तो ताको ही कहते कंप्यूटर फोरेंसिक्स. बुझीगला. सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नॉन एज द. तो ये कौन कहे जो पीपल मैंने जो मैंने कंप्यूटर एंड इंटरनेट को एक्सेस करुँच
आउ जो मैंने एक्सेस करू नाहांती सेमानकर डिफरेंसटा कौन कौन कहा जाए सेमानकर डिफरेंस को एंड द ऑप्शंस आर इंटरनेट डिवाइड डिजिटल डिवाइड वेब डिवाइड ब्रॉडबैंड डिवाइड और नॉन ऑफ दिस सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल डिवाइड सो जो पीपल मैंने एक्सेस करुँच कंप्यूटर एंड इंटरनेट को एंड जो मैंने एक्सेस करू नाहांती तो तांको भितरे जो डिफरेंसटा ताको कौन कहती डिजिटल डिवाइड कहती सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर या भीतर वेब ब्राउजरटा कौनटा एंड द ऑप्शंस आर पेंट पावर पॉइंट वर्ड फायरफॉक्स एंड ऑल ऑफ द वेब ब्राउजर्स और ऑल ऑफ दिस so the answer is option number 4 firefox question number 28 the internet allows you to internet आपण मान को कौन allow करूची and the options are send electronic mail send करिवा को allow करूची view web page को view करिवारे allow करूची connect to servers all around the world रे सर्वर को कनेक्ट करिवारे से allow करूची और नॉन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस एठी आपण मानकर फेवरेट आंसरटा काम करिगला ऑल ऑफ दिस सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 29 इन द URL https and .com the person labeled http is the तो URL रे जो https विथ जो लिखा जाए साइटटा सेटारे http टा कौन एंड द ऑप्शंस आर डोमेन नेम होस्ट प्रोटोकॉल टॉप लेवल डोमेन एंड नॉन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोकॉल तो http टा होची प्रोटोकॉल सो https जो लिखाई एस जो अच्छी सेटारे से एस रो मीनिंग कौन सो एस रो मीनिंग होची सिक्योर क्वेश्चन नंबर 30 A repair for a non-software bug usually available at no charge on the internet is called what? So एठी कौन कहूँ ना गोटे नॉन सॉफ्टवेयर बग्र रिपेयरटा इंटरनेट रे विदाउट चार्ज रे अवेलेबल थिबो ताको कौन कहा जाए एंड द ऑप्शंस आर वर्जन ट्यूटोरियल पैच फैक और नॉन ऑफ दिस सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 पैच सो से कौन कहूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिपेयरटा एवेलेबल थाए इंटरनेट रे सॉफ्टवेयर बग्र रिपेयर पाई तो कौन कहा जाए ना ताको पैच कहा जाए सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 31 ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एठी कौन कहूँ क्वेश्चन ना आमे जते बेले वेब पेज रे गोटे वर्ड को आमे टाइप करछु क्लिक करछु एंड आमे भितर भितर एनदर डॉक्यूमेंट को सब जाई परछु डिटेल को जाई परछु तो आमे तो कौन कहते सो ऑप्शंस आर हियर हाइपरलिंक एंकर रिफरेंस URL एंड नॉन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज हाइपरलिंक तो हाइपरलिंक एक्चुअली कौन हाइपरलिंकटा आमे लाइक गोटे वेबसाइट रे गलु ता भितर भितर केते सारा पेज को आमे पसी जाऊ तो गोटे पेज रू बहुत सारा पेज कनेक्टेड होइकी थाए तो ताको ही हाइपरलिंक कहती लाइक विकिपीडिया गोटे पेज रू केते सारा आमे डिटेल भितर को जाई परजु पेज वाई पेज ता भितर थाए थरे आमे गोटे पेज को पसिलु माने ता भितर भितर डिटेल थाए आमे सब पेज को आमे जाई परिबो तो ताको ही हाइपरलिंक कहती तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 32 द HTML कोड रिटेन इन ए टेक्स्ट एडिटर टू मेक वेब पेजेस तो कौन कहती सो ये क्वेश्चन कौन कहूँ ना वेब पेज बनवाई टेक्स्ट एडिटर रे लेखा जो जाए HTML सेटा कौन HTML कोडिंग टैग्स सोर्स एलिमेंट सोर्स कोड टैग्स और नॉन ऑफ दिस एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सोर्स कोड को ताको कहती तो वेब पेज बनवाई टेक्स्ट एडिटर रे लेखा जो जाए HTML सेटा को आमे सोर्स कोड कहू सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 33 dash is collection of web pages and dash is the very first page that we see on opening on a website so ये कौन कहूँ ना वेब पेजेस रो कलेक्शन टाक कौन कहती एंड वेब पेजेस को जो आम ओपन करूँ भेरी फर्स्ट पेज जोटा आम देखुचु सेटा को कौन कहती एंड द ऑप्शंस आर होम पेज एंड वेब पेज ऑप्शन नंबर 2 इज वेब पेज एंड होम पेज ऑप्शन नंबर 3 इज वेबसाइट एंड होम पेज
Option number 4 is web page and website, and option number 5 is none of these. And the correct answer is option number 3, website and home page. मीन्स वेब पेज कलेक्शनटा को आम वेबसाइट कहबू एंड आम जिते बड़े वेबसाइट को ओपन करुचे तार फर्स्ट पेजटा कौन ना होम पेज कहते। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वी रन ए प्रोग्राम इन HTML कोडिंग डैश इज यूज्ड एज बैक एंड एंड डैश वर्क्स एज फ्रंट एंड। तो क्वेश्चन कौन कहूँ ना जिते बड़े आम रन करुचु गोटे प्रोग्राम को HTML कोडिंग रे तो कौटा यूज होची बैक एंड रूपरे एंड कौटा वर्क करुची फ्रंट एंड रूपरे। सो आग जानी कि फ्रंट एंड कौन आ बैक एंड कौन। सो आग मु कही दूची फ्रंट एंड कौन एंड बैक एंड कौन। तो फ्रंट एंड होची फ्रंट एंड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ए वेबसाइट, the part of that users see and interact with. सो कौन कहूँ ना फ्रंट एंडटा कौन ना गोटे विजुअल एक्सेप्ट वेबसाइट रो यूजर्स कौन ना देखिपारे एंड इनक्लूड करें एलिमेंट्स को लाइक बटन्स, चेकबॉक्सेस, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट मेसेजेस ऑल्सो। सो बैक एंड कौन कहूँ ना बैक एंड डेवलपमेंट कंप्राइजेस ए साइट स्ट्रक्चर, सिस्टम, डाटा एंड लॉजिक। तो बैकएंड डेवलपमेंट कौन इनक्लूड करें ना साइट रो स्ट्रक्चर, सिस्टम, डाटा एंड लॉजिक को। सो बुझीगला फ्रंट एंड कौन एंड बैक एंड कौन। सो एबे जीवा ऑप्शंस को। सो ऑप्शंस कौन कहूँ ना ऑप्शन नंबर 1 हूँ नोटपैड एंड MSN मैसेंजर। ऑप्शन नंबर 2 हूँ नोटपैड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर 3 हूँ MS वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। एंड ऑप्शन नंबर 4 हूँ बोथ 1 and 2 एंड 5 हूँ नन ऑफ दिज। सो आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर 2 नोटपैड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हूँ करेक्ट आंसर। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35, small application programs that run on a web page and may ensure a form is completed properly or provide animation are known as। सो ये क्वेश्चन कौन कहूँ ना गोटे स्मॉल एप्लिकेशन प्रोग्राम जोटा कि रन करुँची वेब पेज रे एंड मैं एनश्योर करुँची कि गोटे फॉर्मटा प्रॉपर्ली कंप्लीट अच्छी एंड प्रोवाइड करुँची एनिमेशन ताको कौन कहते। स्पाइडर्स, फ्लैश, कुकीज, एप्लेट्स एंड स्पार्क्स। तो करेक्ट आंसर इज ताको फ्लैश कहते। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट रिक्वायर्स। इंटरनेट कौन रिक्वायर करुचे। ऑप्शन नंबर 1 इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कनेक्ट कंप्यूटर। गोटे इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिक्वायर करुचे से कंप्यूटर को कनेक्ट करने को। ऑप्शन नंबर 2 ए कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर। गोटे कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल को से रिक्वायर करुचे कम्युनिकेट कर क्या मध्य ना कंप्यूटर भितर। ऑप्शन नंबर 3 हूँ ए लोकल एरिया नेटवर्क। गोटे लोकल एरिया नेटवर्क को सी हूँ रिक्वायर करुँची। और ऑप्शन नंबर 4 हूँ वर्ल्ड वाइड वेब को सी रिक्वायर करुँची। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 ए कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 37, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट। Option number 1 is be an IBM PC. Option number 2 is be internet compatible. Option number 3 is have a unique IP address. Option number 4 is have a modem connection. Option number 5 is none of these. So the correct answer is option number 3, have a unique IP address. So IP address टा कौन तो फुल फॉर्म टा कमेंट बॉक्स रे कहिबे। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38, IP addresses are converted to। IP address टा कन्वर्टेड हुए कौटी को। ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन नंबर 1 इज ए बाइनरी स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज ए हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स। ऑप्शन नंबर 3 इज अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज ए हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर 5 इज नॉन ऑफ दीज। And the correct answer is option number 2, a hierarchy of domain names. So IP address provides the network node
on address such that it can communicate with other nodes or networks. Therefore, IP addresses are converted to a hierarchy of domain names. तो से कौन कहूँ ये ना आईपी एड्रेसटा प्रोवाइड करे नेटवर्क नोड सच दैट कौन हुए ना यहाँ कम्युनिकेट करें अदर नेटवर्क सह देयरफॉर आईपी एड्रेस गुड़ाक कौन हुए ना कन्वर्टेड हुए हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स रे तो ये हायरार्की जो वर्ड अच्छे हायरार्की माने कौन बुझ तो हायरार्की माने हूँ सिक्वेन्स माने डोमेन नेम रो गोटे सिक्वेन्स रे कन्वर्ट हुए सेटा बुझीगला सो जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 39 इंटरनेट डाटा इज ब्रोकन अप एज ऑप्शंस आर fixed length packets, not packetized, 64 bytes packets, variable length packets. The internet data is broken up as variable length packets. Option number 4 is correct. So the internet data has variable length packets which signify that the length is not fixed. Length टा होची fixed न थाए and the packets length can be different. Packet रो length टा होची different है पारे. Through the frame length is always fixed. Means frame length जो रियारे से packet length टा different है पारे. But the frame length टा होची always fixed थाए. बुझिएला? So जब next question को question number 40. The packets of an internet message. इंटरनेट मेसेज रो पैकेट कौन ऑप्शंस टेक ए प्री डिटरमाइंड पाथ ऑप्शन नंबर 2 इज गो एलॉन्ग डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन पाथ अवेलेबिलिटी ऑप्शन नंबर 3 टेक ए पाथ बेस्ड ऑन पैकेट प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर 4 इज टेक द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन and option number 5 none of these. And the correct answer is the packets of an internet message go along different path based on path availability. So let's move on the next question. So question number 41 World Wide Web. World Wide Web ta kon? Options number 1 is another name for internet. Internet ra gote name hochi World Wide Web. Option number 2 is worldwide connection for computers. Option number 3 is a collection of worldwide information. Worldwide information is a collection. Option number 4 is a collection of linked information residing on computers connected by the internet. And option number 5 is none of these. So the right answer is option number 4. So the right answer is option number 4. A collection of linked information residing on computers connected by the internet. So the next question को question number 42. A web page is located using a web page located हुए कौन यूज करिए. So options are option number 1 is uniform resource locator. Option number 2 is universal record linking. Option number 3 is universal record locator. Option number 4 is uniformly reachable links. And option number 5 is none of these. So the correct answer is option number 1 uniform resource locator URL. A web page is located using a URL uniform resource locator. So the next question को question number 43. A URL specifies the following. URL टा स्पेसिफाई करे कौन गुड़ाक सो भल कि पढ़ो तो ऑप्शन गुड़ाक कौन कौन अच्छी ऑप्शन नंबर 1 इज प्रोटोकॉल यूज्ड 2 इज डोमेन नेम ऑफ सर्वर होस्टिंग वेब पेज ऑप्शन नंबर 3 इज नेम ऑफ फोल्डर with required information option number 4 is name of document formatted using HTML and option number 5 is the name of 1SP. So answer कौन and the answer is ऑप्शन नंबर 4 जोटा कि आई ट्वाई थर्ड आई एंड IV चार्टा जाक हम जोटा कि प्रोटोकॉल यूज्ड भी हम डोमेन नेम ऑफ सर्वर होस्टिंग वेब पेज भी हम नेम ऑफ फोल्डर विथ रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन भी हम एंड नेम ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड यूजिंग HTML भी हम बट द नेम ऑफ 1SP ता हम ना मन रखिए द नेम ऑफ 1SP टा हम ना. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 44
ए सर्च इंजिन इज ए प्रोग्राम टू सर्च गोटे सर्च इंजिन टा गोटे जो प्रोग्राम से कौन सर्च करे एंड ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर 1 इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर 2 is web pages. Option number 3 is web pages for information using specified search terms. Option number 4 is web pages for specified index terms. And option number 5 is none of these. तो गोटे सर्च इंजिन टा गोटे जो प्रोग्राम से सर्च करे कौन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 से सर्च करे कौन ना वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 45 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेबसाइट आर वेबसाइट रो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज गुड़ाक कौन कौन. सो ऑप्शन गुड़ाक भल कि पढ़ंतु. ऑप्शन नंबर 1 इज ए मीनिंगफुल एड्रेस. ऑप्शन नंबर 2 इज हेल्प एंड सर्च फैसिलिटीज. ऑप्शन नंबर 3 इज लिंक्स टू रिलेटेड साइट्स and option number 4 is failures and allow users to give feedback and option number 5 is hosting on a mainframe. So कौन ऑप्शन गुड़ाक हम आंसर desirable properties of a website and the correct answer is option number 3 that is I, 2I, 3rd I and IV. A meaningful address भी हम help and search facilities भी हम links to related sites भी हम and features to allow users to give feedback भी हम. तो desirable properties of a website गुड़ा कौन कौन ना ए meaningful address, help and search facilities, links to related sites and features to allow users to give feedback. So जी next question को question number 46. The first network that planted the seeds of network was and the options are ARPANET, option number 2 is NSF net, option number 3 is VNet and option number 4 is both A and B. And the correct answer is option number 1 ARPANET. The ARPANET, the internet then known as ARPANET was brought online in 1969 by the renamed Advanced Research Projects Agency ARPA. So जी next question को question number 47. The telnet protocol assumes that each end of the connection, the client and the server is, options are here, option number 1 is NDDT, option number 2 is hot dog, option number 3 is network visual terminal NVT and option number 4 is none of the above. And the correct answer is option number 3 network virtual terminal NVT. So जी next question को question number 48. XSL definition is used along with XML definition to specify and the options are option number 1 the data type of the contents of XML documents, option number 2 is the links with other document, option number 3 is the presentation of XML document and option number 4 is the structure of XML document and option number 5 is none of these. And the correct answer is option number 3 the presentation of XML document. Question number 49. XLL definition is used along with XML to specify and the options are option number 1 the data type of the contents of XML document, option number 2 is the data links with other documents, option number 3 is the data presentation of XML document, option number 4 is the structure of XML document and option number 5 is none of these. And the correct answer is option number 2 the links with other documents. So let's move on the last question and the last question is question number 50. DTD definition is used along with XML to specify. Options are here. Option number 1 is the presentation of XML document. Option number 2 is the links with other documents. Option number 3 is the structure of XML document. Option number 4 is the data types of the contents of XML document and option number 5 is none of these. And the answer is option number 4 the data types of the content of XML document.
एंड मु जो लास्ट 3टी क्वेश्चन कली 48, 49 एंड 50 किछि जण बुझिथिबे आ किछि जण बुझि भी नथिबे, बट मु नेक्स्ट क्लास रे से 3टी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एंड से बेस्ड आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं कि आसीबी। सो देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू। एंड यस, जदि मोर ये क्लास रे किछि प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थाए देन ताको इग्नोर करिवे। बस क्वेश्चन सब देखिबे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुडा सब एग्जाम रे आपण मानको बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। सो थैंक यू।